From today we are going to start with plant embryology और आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से which is a flower. Okay, flower is basically the most basic reproductive unit of angiosperms and it is basically modified shoot. Okay, ये फ्लावर जो है एक मॉडिफिकेशन है शूट की जो किस में फंक्शन करती है, रिप्रोडक्शन में. ओके, बेसिक टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करें कि फ्लावर क्या है, फ्लावर एक मॉडिफिकेशन है शूट की जो एक्ट करती है, जो फंक्शन करती है रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की. ओके, तो इसमें 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं. ओके, या व्रॉल्स होते हैं which are divided into accessory organs and reproductive organs. Accessory organs are also non-essential, okay, and reproductive are also called essential one. Accessory में आ जाते हैं 2 calyx and corolla and reproductive में आते हैं 2 androecium and gynoecium. फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है क्या. ठीक है, एक फ्लावर के नीचे स्वॉलन एंड होता है जो फूला हुआ पार्ट होता है. ओके, विच इज थैलेमस, और ये सपोर्ट करता है, ये जितनी भी फ्लोरल अपेंडेजेस है इसको कौन सपोर्ट करता है, थैलेमस. ओके, थैलेमस को क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल भी कहते हैं और टोरस भी कहते हैं. तो कहीं वर्ड आ जाए रिसेप्टिकल या टोरस, दैट मीन्स द सेम थैलेमस. ओके, अब थैलेमस की पोजीशन के बेसिस पे इधर तीन तरीके में फ्लावर्स डिवाइडेड हैं, विच इज हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर. पहले हम बात करेंगे हाइपोगाइनस के बारे में. हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या है, अब हम इस डायग्राम में देखेंगे. हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी है हमारी, ओके, दिस ओवरी इज सुपीरियर. ठीक है, ये एंथर और पेटल्स, सेपल्स जितना भी है इन सब से सुपीरियर है. ओके, ओवरी हमारी, सो दैट इज हाइपोगाइनस इन विच ओवरी इज सुपीरियर और जो और पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ओवरी के नीचे हैं. ये किस में पाया जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर, मेनली इन ब्रिंजल्स, पिट्यूनिया एंड चाइना रोज. ओके, अब हम बात करते हैं पेरिगाइनस की. पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो हमारी ओवरी है वो हाफ इंफीरियर होती है, मतलब हमारे जो एंथर, पेटल्स, सेपल्स हैं जो भी हैं वो ओवरी के बीच से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली फाउंड इन रोज एंड प्लम. नेक्स्ट वी विल गोइंग टू सी एपिगाइनस फ्लावर्स. एपिगाइनस फ्लावर में क्या है, जो हमारी ओवरी है वो बिल्कुल इंफीरियर पर है, मतलब जो और पार्ट्स है जैसे एंथर हो गया, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो अबव है, ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है ओवरी के. ओके, सो अदर पार्ट्स आर अबव द ओवरी. दिस इज मेनली फाउंड इन guava and cucumber. This is the most basic diagram of a flower in which we are able to see 4 rows of or 4 floral appendages of flower. Basically, first one is sepal or calyx, second one is petals or corolla, third one is stamen or androecium which is made up of anther and filament, and fourth whorl is carpel or gynoecium which consists of stigma, style and ovary. So first we are going to discuss sepals or calyx. It is the outermost whorl of flower. Basically it is of green color and it have function which is it protects the floral bud. Okay, second function is it prevents the rapid transpiration. It means ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है या प्रिवेंट करता है जो इनर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उनसे. ओके, ऐसे सेपल्स जो कलर्ड होते हैं पेटल्स की तरह, दोज आर कॉल्ड पेटलॉइड्स. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स कि भाई पेटलॉइड्स क्या होते हैं. पेटलॉइड्स आर बेसिकली जो सेपल्स कलर्ड होते हैं पेटल्स की तरह, दोज आर कॉल्ड पेटलॉइड्स. अब कैलिक्स 2 तरह का है, गैमोसेपलस
एंड पॉलीसेपलस, ओके, जिसमें सेपल्स यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, ओके, दैट इज गैमोसेपलस। और पॉलीसेपलस में जो हमारे सेपल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर विच इज कोरोला और पेटल्स. These are basically brightly colored, okay, and they have fragrance in them. So this smell and this color mostly attracts this insect pollinators and helps in pollination, the most basic process of dispersal, okay. So now corolla is also of two types, polypetalous and gamopetalous. पॉलीपेटलस मतलब जो कोरोला है वो हमारा फ्रीली प्रेजेंट है, और गैमोपेटलस का मतलब जो हमारा कोरोला है वो यूनाइटेड प्रेजेंट है, ओके। अब हम इन सेपल्स और पेटल्स, कैलेक्स और कोरोला की अरेंजमेंट की बेसिस पे, इनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, और इस एस्टिवेशन के 4 पार्ट्स हैं या 4 टाइप्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें जो मार्जिन है सेपल्स की या पेटल्स की वो सिर्फ टच करते हैं एक दूसरे को, लाइक दिस, ओके. सो दीज आर 2 petals or sepals, these just touch each other, okay, they does not overlap each other. And the most basic example of this is seen in Calotropis procera, okay, which we commonly called as arcta or oak. Next estivation is twisted one, in which the margins of sepals or petals overlap the adjacent one, like if these are 2 petals, they overlap each other, and next one also, this is first and second, they will overlap each other, and adjacent to them all will overlap, like first, second, third, fourth, fifth, they all overlap each other, that's why it is twisted, and it is mainly found in China rose, okay. Imbricate is one in which margins जो हैं सेपल्स और पेटल्स की वो ओवरलैप तो करती हैं, बट इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. जैसे आप अब इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5. अब ये जो फर्स्ट वाली है वो ओवरलैप हो रही है सेकंड और फिफ्थ से, और जो फोर्थ वाली है वो ओवरलैप कर रही है थर्ड और फिफ्थ को. इसमें कोई बेसिक अरेंजमेंट नहीं है जैसे ट्विस्टेड में था, ओके. ऐसे कोई बेसिक डायरेक्शन नहीं है जैसे ट्विस्टेड में होती है. बैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है इसमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट पेटल होती है ना, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल, वो कवर कर लेती है 2 लेटरल पेटल्स को, जो कहते हैं हम जिनको विंग्स. दिस स्टैंडर्ड वन कवर विंग्स, और ये जो विंग्स हैं वो 2 लेटरल कील्स को कवर करते हैं या ओवरलैप करते हैं. ऐसी एस्टिवेशन किस में पाई जाती है, पीज में, मटर में, ओके. Now the third wall is the androecium. Androecium is the third wall and it is the male reproductive part of flower. Androecium में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट. स्टेमन जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बनते हैं, और like this we can see in this small diagram, this is an anther which is a bilobed anther, or it is attached to a stalk like filament, and the sterile stamen is called staminode. It is basically asked in many examinations कि भाई staminode क्या है. एक sterile stamen को कहते हैं staminode. तो अटैचमेंट के बेसिस पे स्टेमिन्स को 2 तरीके में डिवाइड करते हैं, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस. एपीपेटलस में क्या है, जो हमारी स्टेमिन है, ओके, दिस होल कंबाइंड इज स्टेमिन. ये स्टेमिन जो है अटैच्ड होती है पेटल्स से, और ये पाई किस में जाती है, ब्रिंजल में, ओके. एपीफाइलस में जो स्टेमिन है हमारी वो अटैच्ड होती है पेरियंट से, और ये बेसिकली किस में पाई जाती है, लिली में, ओके. अब हम यूनिटी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑल्सो स्टेमेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, विच वन इज
फर्स्ट वन इज पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस में क्या होता है, स्टेमन्स जो हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. ये किस में पाया जाता है, मोनोएडोल्फस. नाम से ही पता चल रहा है मोनो का मतलब वन और सिंगल. सो जो स्टेमन्स है वो यूनाइटेड होते हैं एक ही बंडल में, सच एज इन चाइना रोज. डायाडेल्फस में नाम से ही पता चल रहा है जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइट हो रहे हैं दो बंडल में, सच एज इन पी. ओके. पॉलीडेल्फस में क्या होता है, जो हमारे स्टेमन्स हैं वो यूनाइट हो रहे हैं मोर देन टू बंडल्स में, पॉली मोर देन टू बंडल्स. ओके. और इसका एग्जाम्पल है सीट्रस. सीट्रस में ये पाए जाते हैं पॉलीडेल्फस स्टेमन्स. Fourth whorl or the last whorl is gynoecium, which is the female reproductive part, okay, which is also carpal. Carpal is further divided into two parts, apocarpus and syncarpus, which means apocarpus जिसमें free carpals present है such as in lotus and rose. syncarpus का मतलब जिसमें हमारे carpals जो हैं वो fused form में present है such as in mustard. ठीक है. कार्पल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री सब पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. वी कैन सी इन दिस स्मॉल डायग्राम स्टिग्मा. दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस स्टिग्मा इज बेसिकली द रिसेप्टिव ऑर्गन. पॉलन ग्रेन्स के लिए ये रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है पॉलिनेशन के टाइम पे. दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टाइल. ओके. दिस इज द बेसिक कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी. एंड जो ओवरी है वो बेसल पार्ट है कार्पल का जो स्वॉलन होता है. ओके. एंड दिस बेसल स्वॉलन पार्ट इज ओवरी. So in next videos we are going to continue with placentation and its types. So stay tuned and thank you so much for supporting my videos.